हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सभी शिव भक्तों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कथा में परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया विशेष उपाय। अगर आप श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को धूप दी या ना दी, पिंडदान किया या ना किया, अगर आपने तर्पण भी नहीं किया है, तो अगर आप शिव मंदिर में जाकर एक कलश जल अर्पित कर रहे हैं, तो आपके पितरों को उस जल का एक भाग पहुंच जाता है, जिससे आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं और आपके जीवन से पितृदोष समाप्त हो जाता है। शिवलिंग पर जल समर्पित करने से आपके घर का वास्तु दोष, पितृदोष और काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। अगर आप अपने घर से जल ले जाते हैं, तो आपके घर के यह 3 दोष समाप्त हो जाते हैं और आपके द्वारा समर्पित किया गया जल का भाग 33 कोटि देवी देवताओं तक पहुंच जाता है। आज की कथा में एक माता ने पत्र लिखा, जिसके 5 साल के बच्चे को कैंसर हो गया था। बहुत इलाज करने के बाद भी उसका कैंसर ठीक नहीं हो रहा था। जब उस माता ने शिवजी पर जल समर्पित करना प्रारंभ किया, तो उसके बच्चे का कैंसर धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो गया और बच्चा धीरे धीरे स्वस्थ होना प्रारंभ हो गया। आज की कथा में एक माता ने पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा था कि उसको शादी के कई सालों के बाद एक लड़की हुई। उस लड़की वह 5 साल की उम्र में ही शांत हो गई, जिसके बाद उस माता का मन दुखी हो गया। फिर उसने पशुपति व्रत किया और भोलेनाथ से संतान प्राप्ति की कामना की, जिससे उसे कई सालों बाद फिर से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। आज कथा में तीसरा पत्र आया, जिसमें एक भक्त ने लिखा कि उसे स्किन की प्रॉब्लम हो गई थी, सोराइसिस की। वह बहुत इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं हो रही थी, जिससे वह बहुत परेशान हो गए थे। फिर उन्होंने शिवजी पर जल समर्पित करना प्रारंभ करा, जिससे उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो गई। आज की कथा में जो अगला पत्र आया, उस पत्र में लिखा था कि एक व्यक्ति जिसने लोन लेने के लिए अप्लाई किया और वह उसके साथ फ्रॉड हो गया, जिसके चलते उसका चलता हुआ व्यापार भी बंद हो गया। उस पर लाखों का कर्ज हो गया, जिससे उसने मरने की सोची, पर उसने किसी को शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देखा। फिर उसने भी शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ किया। फिर धीरे धीरे उसके जीवन से सारी समस्याएं समाप्त होने लगी और उसे जो नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई होना प्रारंभ हो गया।